दोस्तों, कल की शानदार तेजी के बाद आज वेदांता ग्रुप के शेयरों में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हो कि आज वेदांता पावर में हल्की सी गिरावट हुई है। वेदांता ऑयल एंड गैस में भी हमने गिरावट देखी है, लेकिन आज वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता आयरन एंड स्टील में तेजी बनी है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इन कंपनियों से संबंधित, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वेदांता के लिए कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ रही है, क्या है वो प्रॉब्लम उसको भी जानेंगे और किस तरह से इन सारी प्रॉब्लम से वो बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे कुछ बड़ी राहत मिली है, रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग भी बढ़ा दी है और ब्रोकरेज हाउस तो बहुत ज़्यादा बुलिश है एल्यूमिनियम सेक्टर को लेकर। तो क्या है, इन सारी बातों को समझेंगे और कौन सा शेयर है जो आगे जाके बेहतर साबित हो सकता है इन पाँचों कंपनियों में से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 35.45 पर आप देख सकते हो स्टॉक की हमें क्लोजिंग देखने को मिली 0.48% की गिरावट के साथ। तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई 36 पर, उसके बाद आप देखें 36.80 का हाई भी बना, लेकिन बाजार की कमजोरी की वजह से तेजी टिक नहीं पाई और बिकवाली शुरू हो गई। प्रॉफिट बुकिंग आ गई और 35.20 का लो बनाया। तो अभी फिलहाल स्टॉक देख अपने निचले लेवल के आसपास है, क्योंकि 33 का लो बना हुआ है। जो हाई बना हुआ 49 है, 50 रुपये के आसपास है। स्टॉक उस लेवल से अभी नीचे है, पर खरीदारी फिर से बनती हुई दिखाई देगी। अब वेदांता ऑयल एंड गैस की बात है, कल की ज़बरदस्त तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो 37 पर क्लोजिंग थी, 2.12% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये है कि जो सुबह शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, 38 पर पॉजिटिव 38.24 का हाई भी बना। फिर यहाँ पे देखो बिकवाली का जोर शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। इस वजह से स्टॉक आ गया नीचे। फिलहाल अपने ऊपरी लेवल से 10 रुपये अभी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन वेदांता आयरन एंड स्टील आज भी शानदार साबित हुआ। कल की तेजी के बाद आज भी देखे तो 36.45 पर क्लोजिंग दी है, 2.53% की शानदार तेजी बनी है। वेदांता आयरन एंड स्टील भी एक छुपा हुआ रुस्तम दिखाई दे रहा है इस समय। तो देखो कि सुबह शुरुआती 36.10 पर पॉजिटिव हुई, 35.55 पर कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में ये 37 तक पहुंच गया। वैसे लो बना है 3470 का, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तेजी का एक तरफ माहौल था, यहाँ पर भी गिरावट हुई, लेकिन निचले लेवल से जो शानदार खरीदा हुई जिसके वजह से स्टॉक दौड़ा। ये ऐसा अकेला स्टॉक है जो 19 रुपये यानी 20 रुपये से भी नीचे था और इस समय स्टॉक ये 37 के आसपास है। तो ये बहुत अच्छा किया स्टॉक ने और फिर से अपने ऊपरी प्राइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये स्टॉक ऐसा है जो वेदांता ग्रुप है सबसे शानदार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें 468 पर क्लोजिंग थी, 0.20% की तेजी हमें BSE पर देखने को मिली यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता ऑयल एंड गैस की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी, कंपनी की जो ट्रांसक्रिप्ट और अर्निंग कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी जानकारी, यानी ऑडियो विजुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी सारी जानकारी यहाँ पे शेयर कर दी गई है और वेदांता की वेबसाइट पर भी इसको अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे कंपनी ने एक्सचेंज को कुछ सुधार करते हुए दिखाई दिए, जिसमें आप देखें इनकी ESG की जो फाइनेंशियल शेयर थे, देखिए रिन्यूएबल पावर सोर्सेज जो है 40+ मेगावाट का, उसको लेकर कंपनी की तरफ से जो जानकारी यहाँ पे दी गई है जिसमें कुछ बदलाव है। यहाँ पे फाइनेंशियल गाइडलाइन में ROC वाज जो पहले 1.99% बता था, तो अभी यहाँ पे इसको 7.04% के हिसाब से रीड करना है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल हाईलाइट में कंपनी की तरफ से और भी जो प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ थे उसको सुधार किया गया। नेट डेट नियर जीरो है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट के जो बताया गया था वैल्यू, वो 1126 करोड़ के आसपास थी, जो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया कि 2859 करोड़ के आसपास है। तो ये कुछ और यहाँ पे इन्होंने सुधार किए। तो अर्निंग कॉन्फ्रेंस में पूरा टॉप मैनेजमेंट था, सारे के सारे अधिकारी थे। आप देख सकते हो बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें कंपनी के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सारे के सारे बहुत सारे नाम है। सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। दूसरी गुड न्यूज़ है वेदांता आयरन एंड स्टील के लिए। तो वेदांता आयरन एंड स्टील को AA की रेटिंग दी स्टेबल आउटलुक के साथ क्रिसिल ने। तो देख सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी बेहतर लग रहा है और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी दिख रही है, जिसकी वजह से AA की रेटिंग दी गई है। तो वेदांता लिमिटेड ने जो अपनी नई रिपोर्ट दी उसमें क्रिसिल की तरफ से आप देख वेदांता के लिए जो वेदांता आयरन एंड स्टील का बिजनेस है उसमें लॉन्ग टर्म जो रेटिंग है AA की रेटिंग स्टेबल आउटलुक के साथ क्रिसिल ने दी है। तो उनका कहना है कि जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके फंडामेंटल्स है और ऑपरेशन मॉडल वगैरह सब कुछ इम्प्रूव है, प्रोफाइल मजबूत है और डीमर्जर के बाद कंपनी को अब तेज़ी से और ईमानदारी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब उनका निर्णय खुद अपना पर्सनल होगा
और मैनेजमेंट अपने हिसाब से इस सेक्टर के लिए काम कर पाएगा। तो रेटिंग एजेंसी को विश्वास है कि अब ये बिजनेस अलग होने के बाद स्टील का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। कंपनी ने Q1 भी काफ़ी अच्छा दिया है। वे देखो कृषि का कहना है कि कंपनी का EBITDA में 18% की ग्रोथ देखने को मिले, जो 3622 करोड़ तक पहुंच गया है। और EBITDA मार्जिन में भी अच्छी खासी वृद्धि 14% पर पहुंच गया, 11% के आसपास था। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो कि यहाँ पे 121 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल 145 करोड़ का लॉस था। और इसी वजह से कृषि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर। अभी एक जो अपडेट निकल के आ रही है, देख लो कि CGWB यानी जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है, उन्होंने उड़ीसा सरकार से वेदांता लिमिटेड की झारसागुड़ा जो इनकी कंपनी है वहाँ पर बिना किसी मंजूरी के बड़े पैमाने पे जो अवैध भूजल दोहन किया, यानी जो जमीन के अंदर के पानी का इस्तेमाल किया, उसके लिए जांच के लिए एक संयुक्त कमेटी की गठित करने का फैसला करने का निर्देश दिया। यानी ये उन्होंने बिना परमिशन के भूजल दोहन किया है। उनका कहना है कि पानी का इस्तेमाल किया बिना परमिशन के, इसके लिए कमेटी का गठन की जा रही है। तो इस पूरे मामले में देखिए कि CGWB ने झारसुगुड़ा जिला के जो कलेक्टर उनको पत्र भेजकर एक संयुक्त पैनल बनाने गठन करने का आदेश दिया है। इस पैनल में जिला प्रशासन, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल बोर्ड और उसके अधिकार विभाग, जो अलग अलग विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे, उसका एक बोर्ड बनाया जाएगा। समिति को आरोपों की पुष्टि करने के लिए साइट का भौतिक निरीक्षण करना होगा और 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो ये जो देखो कि जो झारसागुड़ा के जो वहाँ पे एक संगठन है, उसके जो अध्यक्ष है सत्यनारायण राव की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगाया कि वेदांता ने अनिवार्य भूजल मंजूरी, जल निकासी समझौता और डिजिटल फ्लो मीटर के बिना औद्योगिक उपयोग के लिए कई बोरवेल चलाए इन्होंने बिना परमिशन के। तो आरोप है कि 2005 से 2011 के दौरान प्लांट के निर्माण के समय कंपनी पूरी तरह से भूजल पर निर्भर थी, क्योंकि हीराकुद जलाशय से जो पाइपलाइन है वो 2011 में शुरू हुई। इससे पहले इन्होंने बोरवेल के माध्यम से ही सारा काम किया है और ये पूरा गैर कानूनी तरीके से किया गया। तो शिकायत करने अवैध और बिना मीटर वाले सभी बोरवेल को सील करने और कंपनी पर जुर्माना लगाने की मांग की है। देखना होगा वेदांता इसके ऊपर क्या आगे कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है। ICICI सिक्योरिटी ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि भारत में एल्यूमिनियम की जो डिमांड बढ़ रही है, उसका फ़ायदा उठाने की अच्छी स्थिति में वेदांता एल्यूमिनियम है। इनकी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने का मौका है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट में सुधार कर सकते हैं। ICICI डायरेक्ट ने वेदांता एल्यूमिनियम को हिडन जेम का है, यानी छिपा हुआ हीरा का है, और बताया जा रहा है कि कंपनी लंबे समय तक कमाई में बढ़ोतरी को और मजबूत कर सकती है। काफ़ी पॉजिटिव संभावना बन रही है। यानी ICICI सिक्योरिटी इस समय बिल्कुल फिदा है वेदांता एल्यूमिनियम पर। कुछ ऐसे ही रहा है कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज़ की तरफ से भी आई है। उनका कहना है कि वेदांता एल्यूमिनियम बाजार के अनुकूल स्थितियों का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। ऐसा कंपनी की रणनीति की वजह से, जिसके तहत वो अपने इन हाउस स्रोतों से कच्चे माल की जरूरत को पूरा करते हैं और अपना प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, जिससे आने वाले समय इनको फायदा हो सकता है। कुल मिला के वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CT भी इस समय बाय की रेटिंग लेकर अपनी राय में दे रहे। उनकी कंपनी की ग्रोथ की योजनाओं पे उनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। मोतीलाल ओसवाल सर्विस भी बाय की रेटिंग दे रहे और उन्होंने इसको कवरेज शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वेदांता एल्यूमिनियम एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहा है और आने वाले समय इसका फ़ायदा कंपनी को देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ देखें तो MK ग्लोबल ने भी वेदांता पर बाय की रेटिंग दी है। हम मीडियम टर्म में एल्यूमिनियम के सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन को लेकर पॉजिटिव है, ये उनका कहना है। बॉक्साइट, एल्यूमिनिया, कोयला और बिजली सेक्टर में रॉ मटेरियल इंटीग्रेशन को मजबूत करने की वेदांता एल्यूमिनियम की योजनाओं से प्रोडक्शन कॉस्ट में काफ़ी कमी आएगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और फ्री कैश फ्लो मजबूत होने की उम्मीद है। और आप देखिए इससे कंपनी दुनिया के सबसे कम लागत वाले इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम उत्पादों को शामिल हो सकती है। तो कुल मिला के सभी ब्रोकरेज हाउस बुलिश है, वो एक अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।